Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss another very important effect which is arises due to the electron displacement in a covalent bond. Okay, and the name of that effect is resonance effect, and this effect is also known as mesomeric effect. This effect is also represented by the capital M और by capital R. ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इन स्ट्रक्चर्स की बात अगर हम करें तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके मोर देन वन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोला जाता है या फिर इनको बोला जाता है कैनोनिकल फॉर्म। ओके, so some of the organic compounds also have more than one structure. Okay, and these structures are called canonical forms, or we can say resonance structures. Okay, and the phenomena of drawing these different structure of a single molecule is known as resonance. ठीक है, तो इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाना या फिर ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रेजोनेंस कहा जाता है, और रेजोनेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुनाद बोला जाता है। ओके, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, इनको हम डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ओके, जैसे कि ये क्या है? डबल हेडेड एरो है। सो एक कोई स्ट्रक्चर आपका इधर होगा और एक कोई स्ट्रक्चर ई का इधर होगा, तो दो कैनोनिकल फॉर्म या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इससे अलग करते हैं डबल हेडेड एरो से। ओके, और लास्ट में इन सारी कैनोनिकल फॉर्म्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और इस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है हाइब्रिड हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। अब ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये काल्पनिक अभी संरचनाएं होती हैं, और ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उस स्ट्रक्चर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट आसानी से कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेजोनेंस सबसे पहले नाम दिया था हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने इन सारी स्ट्रक्चर्स की मैथमेटिकल स्टडी की। ठीक है, और उसके बेस पर उन्होंने इसको नाम क्या दिया? रेजोनेंस नाम दिया। ठीक है, और मेसोमेरिक नाम किसने दिया? तो इनगोल्ड नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, इनगोल्ड, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और क्या नाम दिया? मेसोमेरिक नाम दिया। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बेंजीन की बात करें, सो बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि इस तरह से ये, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है तो भी वो सही है। ठीक है,
या फिर कोई इन डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दे इस तरह से, तो भी वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स किस तरह के स्ट्रक्चर हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर इनको हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल फॉर्म भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर से बेंजीन की कई सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं होती। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी लेंथ होती है असल में 154 पिकोमीटर, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, उसकी लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जहां डबल बॉन्ड होगा बेंजीन में, वहां पर कितना होना चाहिए? 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। जहां पर सिंगल बॉन्ड है, वहां पर क्या होना चाहिए? 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ इसकी होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, उसकी लेंथ कितनी आ रही है? 139 पिकोमीटर। कितनी आ रही है कार्बन कार्बन के बीच में? 139 पिकोमीटर। और ये 139 पिकोमीटर जो है, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कहीं होगा। ठीक है, और इसी वजह से एक और स्ट्रक्चर बना, और उसे हम क्या बोलते हैं? इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह का होगा कि हम इस तरह से करेंगे, और इन डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 के 6 कार्बन के ऊपर डीलोकेलाइज्ड है। उनकी पोजीशन जो है क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और ये क्या बना इस एंजाइम के लिए? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। ओके, क्लियर? सो ये जो फिनोमिना हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर तक पहुंचने का, इसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। सो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस बेंजीन की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल हम रेजोनेंस के देख लेते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं जिनमें रेजोनेंस होता है, और वो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, सो अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? उतना ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि ये बीच में कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो क्या करेगा? शेयर करेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। अब यहाँ हुआ क्या है असल में कि कार्बन के लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड है, और राइट में भी क्या है? डबल बॉन्ड है। और इस वजह से इन दोनों के पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? और इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी एक ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और दूसरी तरफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, वो किस तरह से होगा? तो ये आपका ऑक्सीजन है,
यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब हुआ क्या कि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को इधर दिया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। एक और स्ट्रक्चर इसका बनेगा कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर ना होकर इस ऑक्सीजन की तरफ बने, ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ठीक है। तो ये क्या बने, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या है, अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर है, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का हम क्या बना सकते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो ना तो डबल बॉन्ड के बराबर है ना वो ट्रिपल बॉन्ड के बराबर। ठीक है। वो इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये ऑक्सीजन। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन इस वाले से लेकर यहाँ वाले ऑक्सीजन तक क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो जो डैश लाइन आएगी हमारी, वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, इस वाले ऑक्सीजन से लेकर उस वाले ऑक्सीजन तक, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है कि ऑक्सीजन लेफ्ट वाले और ऑक्सीजन राइट वाले तक क्या हो रहा है, रेजोनेंस बन रहा है। और ये क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है। लेकिन जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की कोई रिएक्शन या फिर कोई मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। इनकी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएंगे, कि क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसके ऊपर क्या जनरेट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए, और इसी वजह से ये क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। ठीक है। क्लियर है। और जितने ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्लियर। सो अब हम बात करेंगे रेजोनेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, कि असल में रेजोनेंस कहाँ होगा। ठीक है। सो रेजोनेंस जो है वो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा। सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। उन्हें भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके। फर्स्ट आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो होगा पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है। वो किस तरह से होगा, कि अगर हम एग्जांपल लें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल का जहां पर अल्टरनेट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे सिस्टम में पाई पाई कॉन्जुगेशन जो है वो पाया जाएगा। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है ब्यूट 1,3 डाई इन का। ओके। ये क्या है,
ब्यूट 1,3 डाइईन। ओके, सो इसमें क्या है कि अल्टरनेट कार्बन पे पाई बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पर क्या हो सकता है, पाई पाई कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। ओके, अब रेजोनेंस किस तरह से होगा कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, वो किसी एक कार्बन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, किस तरह से, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, आपके ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इधर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब एंड वाले कार्बन पर क्या होंगे, चार्जेस जो है वो जनरेट हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा आपका, मिडिल वाले कार्बन के बीच में आ जाएगा। सो अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बनेगा कि ये हो गया आपका CH2। ठीक है, यहाँ से गए पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया CH नेगेटिव, फिर यहाँ CH पॉजिटिव, और यहाँ CH2 नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है, लोन पेयर या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल CH2 कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर, ओके। अब ये हो गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक और क्या हो सकता है कि अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट ना होकर इधर हो जाए, इस तरफ शिफ्ट हो जाए, तो फर्स्ट बार में वो इधर शिफ्ट हुए, अब सेकंड बार में वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो इधर शिफ्ट होने लगेंगे, इधर। क्लियर, तो अब क्या होगा, अब इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये हो गया आपका CH2, यहाँ नेगेटिव, यहाँ CH पॉजिटिव, ये CH नेगेटिव होगा, और ये CH2 क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से। क्लियर, और फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर, सो ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा, ये CH2 यहाँ नेगेटिव, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या होगा, CH2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट से स्ट्रक्चर बना, ये सेकंड से स्ट्रक्चर बना, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कैसे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो ब्यूट 1,3 डाइईन के लिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहे हैं। क्लियर, और अल्टीमेटली जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इन दोनों का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, CH2 CH CH CH2, और ये डॉटेड लाइन हम चारों कार्बन के ऊपर कुछ इस तरह से बनाएंगे, और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, 1,3 ब्यूट डाई ब्यूटाडाई। ओके, सो ये हुआ आपका पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका होगा जहां पर मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और उसी के अल्टरनेट पोजीशन पर क्या हो, अगर पॉजिटिव चार्ज भी हो। अगर हम एग्जांपल लें, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। ठीक है, ये मॉलिक्यूल प्रोटीन का है। ठीक है, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, मतलब ये क्या हो गया, प्रोपीन नाइल कार्बो केटायन। ठीक है, क्या बन गया ये, प्रोपिनाइल कार्बो केटायन।
अब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, या फिर हम इसके क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये कार्बन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दे या डोनेट कर दे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम बना सकते हैं कि यहाँ CH2 के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, और जो डबल बॉन्ड है या फिर जो पाई बॉन्ड है, अब वो राइट वाले कार्बन के ऊपर इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो ये बन गए इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर हमें इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखना है, तो वो कैसे बनेगा, हम बनाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया, CH2 हो गया। अब डबल बॉन्ड भी क्या कर रहा है, कार्बन के ऊपर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, हमने ये डॉटेड लाइन, साथ ही साथ में प्लस चार्ज भी क्या कर रहा है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर जंप कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बीच में पॉजिटिव चार्ज इसको लगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपके प्रोपेन नाइल कार्बोकेटायन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर ये आपका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। तो पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी क्या हो सकता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन सकता है। नाउ थर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम किस तरह का होगा, जहां पर पाई बॉन्ड हो और अल्टरनेट पोजीशन पर क्या हो, आपका एक नेगेटिव चार्ज हो या फिर कार्ब एनायन हो। ठीक है, सो वही एग्जांपल हम लेंगे, लेकिन क्या होगा, चार्ज जो है वो अलग हो जाएगा। ये हो गया आपके पास प्रोपिनाइल कार्ब एनायन। ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से बनेगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में शेयर हो जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर ऐसे लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्योंकि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ होगा आपका CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये CH, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके प्रोपिनाइल कार्ब एनायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, तो उसी तरह से बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था। इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ में नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे डॉटेड लाइन के ऊपर। सो ये किस तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन जो पाई बॉन्ड है और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ होने चाहिए, ऑल्टरनेट कार्बन पर होने चाहिए। ओके, अब जो अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कि अगर पाई बॉन्ड भी हो और अल्टरनेट कार्बन पर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, या फिर कार्बन ना हो कि अगर वो कोई और एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है अगर हो, तो क्या कर सकता है, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और वो रेजोनेंस इफेक्ट को क्या कर सकता है, शो कर सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, क्लियर। सो ये क्या हो गया, ये आपका इथीनामाइन हो गया। ठीक है, ये है इथीन का मॉलिक्यूल और ये अमाइन है, इथीनामाइन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर पाई बॉन्ड है और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। सो अब क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अगर यहाँ चले जाते हैं, तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन के रूप में शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है। और ये मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा आपका CH2 नेगेटिव CH। अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये क्या हो गया आपका NH2। ठीक है। और इस नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है। तो इसके भी क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर। और अब क्या होगा, वापस से आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका जो मॉलिक्यूल है वो पहले की तरह बन जाएगा। ठीक है। सो अगर पाई बॉन्ड हो और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो तो भी क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट होगा और वो क्या कहलाएगा, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। ठीक है, क्लियर। सो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इन सारे टाइप्स के कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो सकता है, रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। और इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ही ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर। जो रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये आपका दो तरह का होता है। ठीक है। जैसा कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो कल हमने पढ़ा वो दो तरह का था, प्लस आई और माइनस आई। इसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट भी आपका दो तरह का होगा, एक प्लस आर जिसे हम प्लस एम भी बोल सकते हैं, और एक माइनस आर जिसे हम माइनस एम भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, और माइनस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो इनके एक एक एग्जाम्पल को भी हम आसानी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट को। ठीक है। इसका मतलब कि कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का हम एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन के ऊपर क्या है, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट करता है कुछ इस तरह से। ठीक है। और इस वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या हो गया, प्लस आर इफेक्ट शो करता है या प्लस एम इफेक्ट जो है वो शो करता है। और इस वजह से क्या बनते हैं, क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और ये आपके कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड बने हुए। ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो कितने हैं अभी भी, एक दो तीन चार पाँच छह है। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कहीं गया है और इसी वजह से इसके ऊपर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर, ओके। चलिए, और इसी तरह से क्या होता जाएगा, आगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते जाएंगे कुछ इस तरह से। सो जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करवा रहा है। इसका मतलब जो क्लोरीन है वो क्या शो कर रहा है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट जो है शो कर रहा है। सो जितने भी आपके क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, आपके हेलोजेंस जो है वो क्या शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि अगर हम बात करें आपके NH2 ग्रुप की, ठीक है, अमाइन ग्रुप की, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एनिलीन के केस में कुछ इस तरह से जो एनिलीन होगा आपका, उसमें भी जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर को कहाँ प्रोवाइड करवाएगा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो एनिलीन या फिर जो आपका अमाइन ग्रुप है वो भी क्या है, प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। ठीक है। तो बात करते हैं हम कि माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट कौन कौन शो करता है या क्या होता है।
सो माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी मॉलिक्यूल से, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है तो वो क्या शो करेगा, वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, नाइट्रो ग्रुप का एग्जांपल है, NO2 ग्रुप का एग्जांपल। ठीक है, NO2 ग्रुप का एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज करिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह का, CH2 डबल बॉन्ड CH NO। ठीक है, NO2 को अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, एक ऑक्सीजन कुछ इस, ठीक है, ये आपका NO2 होगा। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो गया, देखो 1 2 3 4, चार ही वैलेंसी है, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर दिया हुआ है, इस ऑक्सीजन के एम्प्टी ऑर्बिटल में दिया हुआ है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाए, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो लेने की प्रवृत्ति रखता है और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो क्या करेगा, अपने पास वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो आपका पास में डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या बनेगा, ये आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज जो कि कहाँ आना चाहिए था, नाइट्रोजन के ऊपर, अब वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपके कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, अब इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर था ही सही। ठीक है, क्लियर है। तो मॉलिक्यूल जो है वो अब भी आपका न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन वो उसने क्या बनाया है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से वो क्या है, स्टेबल है। क्लियर। सो क्योंकि यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल से जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से डबल बॉन्ड से। ठीक है, और इसी वजह से ये किस तरह का ग्रुप है, एक माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो भी क्या होता है आपका, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट शो। इस तरह से अगर आपके पास कोई कीटोन है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट शो होगा। किस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कार्बन हो गया, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बना, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो गया आपका अब CH। तो इस तरह से जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है, अगर आपका कॉन्जुगेट सिस्टम हो। और नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप के केस में भी क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, आपका कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल। ओके।